कार दोस्तों, क्या आपके भी कद्दू में फूल आ रहे हैं? ये देखिए इस तरह से, ये फीमेल फूल जिसमें कद्दू लगा हुआ है। देखिए मेरे पास में सारे फीमेल फूल आ रहे हैं। देखिए ये, और ये ऊपर, ये नीचे, और सभी में फूल फ्लावर मतलब फल भी लगा है और फ्लावर भी खिले हुए हैं। तो ये है फीमेल फूल। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी फल खराब नहीं हो तो आप 3 काम करिए। ना तो ये काला पड़ेगा, ना ये खराब होगा, सारे कद्दू बन जाएंगे अगर आपने 2-3 काम कर लिया। आज मैं वही काम करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो 3 काम क्या हैं? नंबर 1, आप मेल फूल अगर मिल जाए आपको, देखिए इस तरह से मेल फूल होता है। ये कर जब जिस समय खिले, अभी हमारे थोड़ा लेट हो गए हैं और ये मुरझा गए हैं। देखिए ये मेल फूल है, इसके नीचे कोई कद्दू नहीं है। ये मेल फूल होता है, ये फीमेल फूल होता है। इसमें देखिए नीचे कद्दू लगा हुआ। तो जैसे ही दोनों खिलें तो क्या करना है, इसको हैंड पॉलिनेशन करना है। चाहे आप हाथ से कर, ये हाथ से इस तरह से खोल के ये कर दीजिए, या आप ब्रश लाइए और इसका पराग निकाल के इस तरह से ब्रश से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से दोनों को इसमें इस तरह से लगा दें, जिससे ये कभी भी फल खराब नहीं होगा। देखिए इस तरह से ये कर दें। एक काम तो ये हो गया, इसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। और दूसरा काम क्या करना है, इस तरह से आप पॉलीथीन ले लें, उसमें जगह जगह थोड़े थोड़े छेद कर दें जिससे एयर जाती रहे। इस तरह से छोटे छोटे से छेद करके, और इतना छोटा करें कि मक्खी ना घुसने पाए, अंदर कीड़ा ना घुसने पाए। इस तरह से छोटा छोटा करके, और इसको इस तरह से फूल को बांध दें। ये क्योंकि ये क्यों बांधते हैं, इसलिए बांधते हैं कि जहरीली मक्खी या मच्छर या और कोई कीड़ा अपने डंक मार के इसका रस ना चूस ले। अगर इसको आप खुला छोड़ देंगे तो इसका सारा रस मक्खी चूस लेती हैं, और वो जो डंक जहाँ से मारती वहीं से पीला पड़ना लगता है और फल ख़राब हो जाता है। तो 2 काम ये हो गए। तीसरा काम क्या करना है, इस समय हमारे प्लांट को, इसमें जब 8-10 कद्दू एकदम लग रहे हैं, देखिए इधर भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी कल फूल जाएगा, ये भी लग रहा है, और ये भी लग रहा है, और ये भी लग रहा है, और छोटे लगे हैं सो अलग से लगे हुए हैं। तो इनको बचाने के लिए, इनको इस समय पौष्टिक तत्व, इस प्लांट को पौष्टिक तत्व की बहुत ही ज़रूरत है। तो पौष्टिक तत्व में क्या चीज़ें आती हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं कि प्लांट ग्रोथ भी पकड़े रहे, ना बढ़ाने के लिए काम आता है, प्लांट को बढ़ाने के लिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस उसकी जड़ें और तना सुरक्षित रखता है, और पोटास फल को बढ़ाता है। तो इन तीनों चीज़ों को डालने के लिए देखिए मुझे क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा। राख लेनी पड़ेगी, राख में पोटास होती है, ये पोटास लेना पड़ता है, इसमें भी पोटेशियम होता है, राख में भी पोटेशियम होता है। नीम की खली जो है उस फास्फोरस और इसमें होता है, तो हमारे कोई कीड़े नहीं लगेंगे। नीम की खली, और ये क्या है, बोन मील, इसको भी डाला है। तो ये इसके बाद में ये है बर्मी कंपोस्ट। क्या क्या डाला है? बर्मी कंपोस्ट में नीम की खली, बोन मील, पोटास और लकड़ी की राख और फफूंदनाशक, ये चीज़ें डालकर इसको मिला लिया इस तरह से। ये देना हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस समय फल लग रहा है, तो प्लांट को जितनी ही आप अच्छी खुराक देंगे उतना ही अच्छा फल बनेगा। इस समय बहुत ही प्लांट को पौष्टिक तत्व की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हो, जब आप अच्छा खिलाएंगे तभी वो अच्छा काम करेगा। तो इसमें मुझे आज ये तीनों चीज़ें डालनी थी, तो मैंने सोचा चलिए ये तीनों काम कर दें, जिससे हमारे फ्लावर बिल्कुल जो लगे हुए हैं, फल वाले फ्लावर जो फीमेल खिले हैं, वो ख़राब ना होने पाए। तो देखिए अब इसकी मैं कर रही हूँ प्लांट की गुड़ाई। इसके आसपास चारों तरफ से मैंने गुड़ाई कर दी। इस तरह से इसकी अच्छे से हल्के हाथों ये गुड़ाई कर दो, इसकी जड़ ना कटने पाए, और चारों तरफ से गुड़ाई कर दो। अगर कोई खरपतवार हो, नीचे पत्ता खराब हो रहा हो, तो उसको निकाल दो।
ये देखिए, एक दो घास के प्लांट थे, उनको निकाल दिया और इस तरह से हमने गुड़ाई कर दी चारों तरफ से। अब ये जड़ इसकी यहाँ पर है, तो इसको हमने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। देखिए इस तरह से जड़ के पास बिल्कुल छोड़ दिया है, जड़ से हटके ये नाली बना, गोल रिंग बना दिया, और इसी में ये पौष्टिक तत्व जो मिलाया है वो मैं भर रही हूँ। बस इतना ही डालना है मुझे चारों तरफ से। देखिए, और अब क्या करना है वो भी आपको बता रहे। और देखिए, ये मैंने बनाया था आज से कई दिन पहले, वीडियो डाला था, ह्यूमिक एसिड। ये देखिए, इसमें लाखों लाख सूक्ष्म जीवाणु देखो बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तो इसके अब ये जो हमने उपलों से बनाया था, दही डाला था, उपले डाले थे, बेसन डाला था, गुड़ डाला था, अब ये बनके तैयार हो गया। 1 हफ्ता हो गया है। अब इसमें से देखिए हम थोड़ा सा, इतना आधा गिलास ले रहे हैं, और ये 1 लीटर पानी डाला, इसमें ही मिला दिया मैंने। ऊपर से इसी कद्दू के प्लांट में हल्का हल्का अभी हमने जहाँ खाद डाली थी वहाँ पर इसको भी डाल देना है। इस तरह से हमें अपने कद्दू के प्लांट की केयर करनी है। जब फल आने लगे, कोई भी प्लांट हो, जब उसमें फल फूल आते हैं तो विशेष ख्याल किया जाता है, नहीं तो उसके फल पीले होके, काले होके गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और वो कद्दू नहीं बन पाते हैं। देखिए इसमें चारों तरफ कद्दू ही कद्दू है। देखिए इधर भी जो ब्रांच निकली है उसमें कद्दू लगे हुए हैं। अब एक पेड़ ये कद्दू का इधर से भी आ रहा है, ये देखिए, और इसमें भी वही काम सब करना है। क्यों? पॉलीथीन, पहले पॉलीथीन बांधेंगे, ये देखिए, पहले पॉलीथीन बांधेंगे, इसको सेफ करेंगे जिससे कोई भी कीट इसको ख़राब ना कर पाए, इसका रस ना चूस पाए, इसमें डंक ना मारने पाए, इसलिए इसमें पॉलीथीन बांधेंगे। फिर इसके प्लांट जहाँ लगा हुआ वहाँ गुड़ाई करके ये दोनों चीज़ें डालेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर भी देखिए, जब उनने बांध दिया है तो ऊपर भी फल लग रहे हैं, शायद आपको नज़र नहीं आएंगे, इसके भी फल लगने शुरू हो गए हैं। तो जिस ऐसे ही लौकी में, तोरई में, सभी में हमारे यहाँ फल आ रहे हैं, तो आज मुझे यही काम करना था। ये देखिए, ये देखिए, ये चिकनी तोरई है, ये भी लगने लगी है। तो इनमें इस समय सभी में पौष्टिक तत्व देने की ज़रूरत है, और हम ग्रीन सेट पर सबको चढ़ा रहे हैं। ये सारे मेरे अब इस समय फल देने के बिल्कुल, कोई स्टार्ट हो गया है और किसी में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज यही काम मुझे करना था। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बताऊं कि इस तरह से अपने फूलों की सुरक्षा आप अपने फलों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे में भी मैं बांध रही हूँ आपके सामने, मुझे यही काम करना है। मैंने सोचा एक में आपको दिखा दे। देखिए इस तरह से फिर से देख लीजिए, छोटे छोटे होल कर दीजिए जिससे हवा जाती रहे, थोड़ी थोड़ी एयर जाती रहे अंदर। ये देखिए, नहीं एयर नहीं जाएगी तो ये भाप से, ऑक्सीजन से ये प्लांट फल ख़राब हो जाएगा। इस तरह से इसको अंदर किया और ये गांठ लगा के बांध दिया है, और इसकी जड़ के पास में वही सब ट्रीटमेंट करना है, वही चीज़ें डालनी है, अप्लाई करनी है जो मैंने उसमें किया है। खासकर पोटास की इस समय बहुत प्लांट को ज़रूरत है। पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सभी चीज़ों की विशेष ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मिला हम डालते हैं इसमें, जैसे चूना भी थोड़ा मिला देते हैं, और बोन मील, राख, पोटास, बर्मी कंपोस्ट, इनको सबको मिला के इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए इसकी जड़ यहाँ पर है, इस जगह पर है, ये देखिए। और ये विशेष ख्याल करना, जैसे ही मेल और फीमेल सुबह आइए, मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट शाम को आई हूँ तो मेरा ये फूल थोड़ा मुरझा गए हैं, नहीं तो सुबह आइए और इनको हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट फल जो है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा और ख़राब नहीं होगा। तो देखिए
आज मुझे यही काम करना था, मैंने सोचा आपको भी बताएं। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप इस एक बार ये करके देखिए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कद्दू का केयर टिप्स? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।